371 जब भी इम्प्लीमेंट था, J&K was never a complete state. It was a state with a note of interrogation. तो आपने 371, 370 जब आप उठा देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्टेट डिसइंटीग्रेट हो जाएगी. So that was the mechanism. ये तो फेडरल मैकेनिज्म है, ये तो यूएस जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे लिया गया एक मैकेनिज्म है, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट यहाँ पर किया है. बाकी तो सारी कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जो इंडिया की है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पर मबनी, ठीक है. ये एक आर्टिकल उसको लिया गया है, होगी एक बात. दूसरी बात आपने बोली ड्रग, दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? हाँ, ड्रग. हाँ, ड्रग. देखिए, ड्रग एडिक्शन के बारे में ओनली रीजन आप बोल रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट है, दैट इज जनरलाइजेशन. ओनली रीजन नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द main reason. Well, the biggest reason. No, it cannot be said this is the biggest reason. क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट जो है, अनएम्प्लॉयमेंट आती है जब आप कोई डिग्री करते हैं, कोई कॉलेज से बाहर निकलती है. इस वक्त बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं वो ड्रग एडिक्ट्स हैं, उनको कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम. तो यहाँ पर जो है ये एक सिस्टम होता है, स्टेट का एक सिस्टम है. स्टेट के सिस्टम को यानी कि डीप स्टेट को इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा. ये डीप स्टेट के बारे में बात करते हैं. जब आप डीप स्टेट के बारे में बात नहीं करते हैं तो आप जो है ना, आप जिस तरह बोलते हैं कि ऊपर से छत से बर्फ डाल देते हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला. हम जो बात कर रहे हैं, हम सोच समझ के बात कर रहे हैं, पूरा रिसर्च करने की बात कर रहे हैं कि ये डीप स्टेट की बात है. डीप स्टेट को लेना पड़ेगा, इसके लिए क्या बोलते हैं, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ठीक है. अनएम्प्लॉयमेंट तो है, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे हम दूर करेंगे? नहीं कर सकते हैं. मैं दावे से कहता हूं, मैं कल पार्लियामेंट मेंबर बनूंगा, लेकिन मैं अनएम्प्लॉयमेंट के लिए क्या कर सकता हूं? अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट तो अनएम्प्लॉयमेंट को इरेडिकेट नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं. हमको ये चाहिए, हमको ऐसे लोग होने चाहिए जो आउट ऑफ जस्ट लेट मी कंप्लीट. बिजली, पानी, सड़क as well as the No. Let me come. debatable actually. नहीं, मैंने आपका सवाल सुना, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप मुझे बोलने दीजिए प्लीज. तो ये हॉलो स्लोगन्स की बात नहीं है और ये हम डिबेट भी नहीं कर सकते इस वक्त, लेकिन ये बोलने की बात है, ये सुनने की बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट के लिए हमको आउट ऑफ बॉक्स सोचना है, अनएम्प्लॉयमेंट को हैंडल करने के लिए. उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है हमारे कश्मीर में वो है एनर्जी क्राइसिस. हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है इसका सफिशिएंट वोटेज हमारे पास नहीं है. हमारे पास वैसे भी 1200 मेगावाट डेफिशिएंट, ये तो कंज्यूमर है. तो हम कहाँ से इंडस्ट्री स्टार्ट करेंगे? ये लोग बोल रहे हैं इंडस्ट्री लगाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट है, कैसे करोगे? पावर प्रोजेक्ट्स के बगैर जो हमने बाहर वालों जो भी हमको मिलता है उसमें हमारा डेफिसिट है. 2400 मेगावाट होना चाहिए, हमारी जरूरत है, उसमें हमारा डेफिसिट है 1200 मेगावाट, ठीक है. हमारे पास साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, एंड फ्रॉम सेंटर वी आर सपोर्टिंग डॉक्टर काजी अशरफ साहब को हम सपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम सेंटर. इज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, यस. क्योंकि ऑलरेडी अगर आप लोगों को अगर याद होगा, बहुत बार आप लोगों से मतलब वार्तालाप हुई है, उसमें मैंने हमेशा कहा हुआ है कि हम किसी पार्टी के साथ अलायंस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो सोच है किसी पार्टी से नहीं मिलती है. ऑलरेडी 75 सालों से जिन्होंने इस्तेसाल किया है कश्मीर के साथ, उनके साथ हमारा अलायंस नहीं हो सकता है. तो बहुत सोचने समझने के बाद कि हमारा जो एक फोर्स है तो हम किसको वोट करें, ये क्वेश्चन उठ रहा था. तो फॉर दैट हमने सोचा कि हम अपने वोट जाया न करके इस वोट को किसके ऊपर खर्च किया जाए. तो हमने सिलेक्ट किए 2 कैंडिडेट्स, माइट भी इन 1 or 2 डेज के हम साउथ से भी अपना बंदा बोले कि हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं. शुड बी श्योर अबाउट दैट, वो भी हम इंशाल्लाह जल्दी ही बोल देंगे. 1100 मेगावाट की चल रहा है. तो ये बुनियादी डेफिसिट है. उसके बारे में जब पीडीपी ने काम वो बात शुरू कर दी थी, फिर उसने अधूरा उसको छोड़ दिया, ठीक है. वो दूसरे तरीके से बोल रहे हैं पावर प्रोजेक्ट हमारे हैं, ये हमारे हैं, सब हमारे हैं. उस तरह नहीं होता है. नेगोशिएट करने के लिए एक नेगोशिएटिंग सिस्टम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ आपको नेगोशिएट, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टक्कर ले लोगे उससे क्या होगा? अल्टीमेटली आप स्टेट है ना, अल्टीमेटली आपको फॉर एग्जाम्पल किसी कॉलेज में एक प्रिंसिपल है, प्रोफेसर कितना भी टक्कर ले ले, लेकिन प्रिंसिपल का तो सुनना पड़ेगा ना. सो एज अ स्टेट वी हैव टू बी इन ए conciliatory mood with the government of India, whosoever is there, बीजेपी है, कांग्रेस है, क्या है. तो ये एक बात है, उस तरीके हम टैकल कर सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को. और तीसरा क्वेश्चन क्या था आपका सर?
हाँ, मेरे ऊपर क्यों सारे मेरी एक हिस्ट्री है। हाँ, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। मेरी एक हिस्ट्री है, मेरा एक पास्ट है। मेरी हिस्ट्री मेरी जिंदगी एक ओपन किताब है, एक ओपन बुक है। उसको कोई भी आके देख के स्क्रूटनाइज कर सकता है। अगर उसमें कोई गलती निकलती है, मैं इसी वक्त पार्लियामेंट इलेक्शन से बाहर निकल देखिए, आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। अगर हमको लगता कि ये सही नुमाइंदगी करते तो हम अपनी पार्टी नहीं बनाते। वी वुड हैव सपोर्टेड और ज्वाइंड एनी ऑफ देम। तो इनका जब पिछले 75 साल का रिकॉर्ड देखते हैं, ये 5-5 साल 4-4 साल के बाद फेल हो जाते हैं। एक पार्टी यहाँ पर है, जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP जिसका नाम है। पिछले 20 साल में उन्होंने सेल्फ रूल पे वोट लिए। इस बार वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, सेल्फ रूल का स्लोगन ही गायब कर दिया। फिर हमारी यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, प्लस माइनस उन्होंने भी ऑटोनॉमी ही गायब कर दी अपने मैनिफेस्टो से। तो अब ये वोट किस पे मांग रहे हैं? एक दूसरे को गाली देके। आपने हमारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, हमने किसी का नाम नहीं लिया, किसी को गाली नहीं दी। यहाँ पर डॉक्टर साहब आए हैं, उन्होंने एक विजन दिया इस कौम को जिसकी जरूरत है। हमारी पार्टी के हेड ने बोला, इन्होंने भी एक विजन दिया जिसकी जरूरत है। वी नीड ए चेंज्ड पॉलिटिक्स। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की बात हुई, यहाँ पर ड्रग्स की बात हुई, यहाँ पर एनर्जी की बात हुई, यहाँ पर किसी हालों से लोगन की बात नहीं हुई। हम कौम से अपील करते हैं कि इनके हालों से लोगन इसमें अब ना फंसे और अपनी कौम का आगे वक्त जाया ना करें।